अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और ऊपर वाले का वास्ता देता हूं आपको, तो बस 2 मिनट का समय निकालकर इस दर्द भरी कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि भाइयों बहनों, दर्द बांटने से ही कम होता है और किसी का दुख सुन लेने से ही उसके दिल का बोझ हल्का होता है। आपका एक लाइक, आपकी एक सब्सक्राइब और आपका एक छोटा सा शेयर हमारी आवाज में ताकत भर देता है। 13 नवंबर की सुबह मौदहा राह रोड हमेशा की तरह शांत थी। खेतों की ओर से आती हल्की सर्द हवा, दूर दूर तक फैली धूप और बीच बीच में निकलते ट्रक, सब एक सामान्य दिन जैसा वातावरण बना रहे थे। रमना गांव के पास सड़क किनारे एक जगह लोगों की भीड़ जमा थी। पहले पहले गांव के कुछ चरवाहों ने वहां कुछ अजीब देखा था। कुछ तो गड़बड़ है, एक बुजुर्ग ने दूर से ही कहा था। जब लोग पास पहुंचे तो एक बोरी पड़ी दिखाई दी। बोरी कुछ ऐसी स्थिति में थी जैसे किसी ने जल्दी में फेंक दी हो। आसपास 2-3 आवारा कुत्ते मंडरा रहे थे। पहले तो किसी को लगा कि शायद कोई मरा हुआ जानवर है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां का माहौल डर और स्तब्धता में बदल गया। बोरी खुली तो लोगों को पता चला ये कोई सामान्य चीज नहीं बल्कि एक महिला का शव है। पल भर में चीखें उठीं। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, किसी की आंखें भय से फटी थीं। गांव की औरतें दूर खड़ी होकर कह रही थीं, हे भगवान, कौन है ये? किसने इतनी बेरहमी की? ये तो मनुष्य नहीं, दानव का काम है। और देखते ही देखते पूरा बुंदेलखंड इस घटना से हिल गया। भाग 2। पुलिस की पहली प्रतिक्रिया और जांच की शुरुआत। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। थाना मौदहा की टीम, फिर सर्किल ऑफिसर और 2 घंटे के भीतर पूरी फील्ड फोर्स वहां मौजूद थी। जगह को घेरा गया। फोरेंसिक टीम बुलाई गई। हर छोटा बड़ा सुराग जुटाया जाने लगा। महिला के कपड़े इधर उधर बिखरे मिले। बोरी पर कुछ निशान थे। आसपास से टायर के निशान भी मिले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। एसएचओ ने कहा, पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये महिला कौन है। पूरे हमीरपुर और आसपास के जिलों से गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली गई। फोटो भेजे गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुईं। लेकिन पहचान तुरंत नहीं हुई। फिर भी पुलिस ने टीमों को 3 दिशाओं में लगा दिया। 1. पहली टीम फोरेंसिक और तकनीकी एंगल। 2. दूसरी टीम स्थानीय मुखबिर और क्षेत्रीय इंसाइट। 3. तीसरी टीम आसपास के जिलों, खासकर महोबा, बांदा और चित्रकूट में गुमशुदगी की खोज। इसी बीच पुलिस की एक नज़र बोरी पर भी गई। बोरी महोबा जिले की किसी स्थानीय कंपनी का लोगो लिए थी। यह पहला सुराग था। भाग 3। महोबा में खुला नाम। किरण सिंह। शाम के करीब 7 बजे महोबा पुलिस से सूचना आई। एक महिला किरण सिंह नाम की पिछले 2 दिनों से घर नहीं पहुंची है। फोन भी स्विच ऑफ है। किरण सिंह 27 वर्ष, शादीशुदा, 2 बच्चे, परिवार में काफी सीधी साधी मानी जाती थी। पुलिस ने शक के आधार पर परिवार को बुलाया। उन्हें शव की तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर देखते ही किरण की भाभी लड़खड़ा गई। ये तो किरण ही है। मां रोते हुए केवल एक ही वाक्य बोल पा रही थीं, मेरी बिटिया। किसने लिया उसकी जिंदगी? अब पुलिस के पास पहचान थी। अब कहानी केवल एक महिला की हत्या नहीं बल्कि किरण सिंह की हत्या बन चुकी थी। भाग 4। फोन कॉल्स की कहानी। किरण का फोन रिकॉर्ड पुलिस ने निकलवाया। सबसे आखिरी कॉल एक ही व्यक्ति से बार बार आया था, दरोगा अंकित यादव। पिछले महीनों में 2000 से ज्यादा कॉल्स, कई बार घंटों की बातचीत, कुछ दिन पहले तक काफी मैसेज। यह देखकर पुलिस को पहला बड़ा सुराग मिला। लेकिन केवल कॉल्स कहानी पूरी नहीं बताते। जांच की दिशा धीरे धीरे उनके रिश्ते की ओर बढ़ने लगी। कुछ दोस्त, कुछ जानने वाले धीरे धीरे बोलने लगे। हाँ, दोनों की पहचान थी। किरण उससे मिलती थी। अंकित कई बार उसे स्कूटी पर लेकर कहीं जाता था। ये रिश्ता कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, इन सबकी अपनी अपनी कहानियां थीं। लेकिन एक बात साफ थी, किरण और दरोगा अंकित यादव एक दूसरे को बहुत करीब से जानते थे। भाग 5। 5:12 नवंबर की रात। दरोगा के बयान के अनुसार अंकित यादव हमीरपुर का दरोगा, लेकिन पोस्टिंग महोबा में। पुलिस ने जब उसे गिरफ्त में लिया तो वो पहले इनकार करता रहा। मैं उसे जानता था, लेकिन उसने खुदकुशी की, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कॉल रिकॉर्ड, स्थान, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने उसके बयानों को झूठ साबित कर दिया। अंततः पूछताछ में उसने स्वीकार किया, हम दोनों उस रात साथ थे। हम घूमने निकले थे। हमारे बीच झगड़ा हो गया था। झगड़ा किस बात पर हुआ, इस पर वो स्पष्ट नहीं था। कभी कहता उसने मुझे बदनाम करने की धमकी दी, कभी कहता उसने पैसों की मांग की, कभी उसने परिवार को बताने की बात कही। परंतु इन बातों की पुष्टि पुलिस को अन्य सबूतों से अभी तक नहीं हुई थी। अंकित के मुताबिक गुस्से में उसने उसे चोट पहुंचाई। घटना बढ़ती चली गई और अंत में स्थिति भयावह रूप ले गई। ये स्वीकारोक्ति पुलिस ने लिखी, लेकिन वे ये भी जानते थे,
सिर्फ आरोपी के कहने भर से कहानी पूरी नहीं हो जाती। भाग 6। घटना के बाद क्या हुआ। पूछताछ के अनुसार अंकित ने घबराहट में शव को एक बोरी में भरा, कपड़े इधर उधर फेंके, फिर सरकारी क्वार्टर पहुंचकर कुछ देर वहीं रहा। रात के समय उसने बोरी कार में रखी और हमीरपुर रोड की तरफ निकल गया। 13 नवंबर की सुबह 4:30 बजे लोकेशन अंतिम बार रमना गांव के पास मिली। वहीं बोरी सड़क किनारे फेंक दी गई और फिर वो वापस महोबा लौट गया। सुबह 6 बजे वो सामान्य की तरह ड्यूटी पर भी आया, लेकिन अपराध का बोझ उसके चेहरे से उतर नहीं सका। कॉल डिटेल्स, लोकेशन, सीसीटीवी सबने उसकी कहानी खोल दी। भाग 7। किरण सिंह का जीवन। एक शांत लड़की की अधूरी कहानी। किरण सिंह की कहानी दिल को चीर देने वाली है। वो महोबा के एक साधारण परिवार की बेटी थी। शादी जल्दी हो गई थी। पति मजदूरी करते थे। 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। किरण घर की जिम्मेदारियों और अपनी निजी परेशानियों से जूझते हुए भी हमेशा मुस्कुराने वाली महिला मानी जाती थी। मोहल्ले की औरतें बाद में कहती हैं, वो बोले तो जैसे कोई अपनेपन से बात कर रहा हो। हमने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी यूं खत्म होगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि किरण और अंकित के बीच रिश्ता कब शुरू हुआ, किस परिस्थिति में बढ़ा, इस पर अलग अलग बातें हैं। लेकिन एक बात पर सबकी सहमति है, किरण ये अंत डिजर्व नहीं करती थी। भाग 8। समाज, सोशल मीडिया और सवालों का तूफान। जैसे ही दरोगा की गिरफ्तारी हुई, सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। कानून के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो जनता किसके भरोसे रहे। एक महिला की मौत और आरोपी पुलिस वाला, क्या ये न्याय है? न्यूज़ चैनल, यूट्यूब रिपोर्टर, फेसबुक पेज, हर जगह इस चर्चा ने आग पकड़ ली। लोगों ने कहा, पुलिस सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है? महिलाओं की सुरक्षा किसके हाथ में है? अफसरों पर अंकुश कौन लगाता है? गांव की औरतें कहती हैं, हम तो अपने बच्चों को सड़क पर अकेले भेजने में डरते हैं। अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो फिर कौन बचाएगा? भाग 9। जांच का विस्तार, टीमें और सवाल। 3 टीमें गठित की गईं। 1. टेक्निकल टीम, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, डिजिटल सबूत। 2. फॉरेंसिक टीम, घटनास्थल, कपड़े, बोरी, कार। 3. इंट्रोगेशन टीम, आरोपी से पूछताछ, परिवार और गवाहों की बातचीत। पुलिस इस केस को राजनीतिक दबाव से परे निष्पक्ष रूप से करना चाहती है, ऐसा अफसरों ने बयान दिया। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में समय लगेगा, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट से साफ है कि किरण की मौत स्वाभाविक नहीं थी। भाग 10। किरण के परिवार का दर्द। किरण की मां, 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, हर 2 घंटे में वही बात दोहराती हैं। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? किरण की 6 साल की बेटी बार बार पूछती है, मम्मी कब आएंगी? परिवार टूट चुका है। पति कम बोलता है, पर उसकी आंखों की खोखलाहट बता देती है कि वो भीतर से ढह गया है। भाग 11। क्या ये केवल अफेयर का मामला है? ये वो प्रश्न है जिसने पूरी जांच को मोड़ दिया है। क्या ये सिर्फ 2 लोगों के बीच झगड़े का परिणाम था, या इसके पीछे कुछ और थीम है? ब्लैकमेलिंग, ईगो क्लैश, धमकी, या कोई तीसरा व्यक्ति? अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, लेकिन वे हर एंगल खंगाल रहे हैं। भाग 12। कानून, जिम्मेदारी और समाज का कड़वा सच। ये मामला केवल एक हत्या की कहानी नहीं है। यह प्रश्न उठाता है, क्यों एक सरकारी अधिकारी इतना शक्ति मद में डूब सकता है? क्यों महिलाएं आज भी संबंधों में जोखिम झेलती हैं? क्यों समाज किसी महिला की प्रेम, असहमति या परेशानी को पाप समझता है? क्यों कोई मदद नहीं कर पाता जब हिंसा के संकेत दिखते हैं? किरण की कहानी उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो भावनात्मक संबंधों में फंस जाती हैं, सहारा ढूंढती हैं, सम्मान चाहती हैं, लेकिन अंत में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। ये घटना पूरे समाज को आईना दिखाती है। भाग 13। अदालत की ओर बढ़ता मामला। अंकित यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके निलंबन की प्रक्रिया शुरू हुई। घटना पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा पर गहरा सवाल है। अदालत में यह केस गंभीर धाराओं में चलेगा। किरण के परिवार ने कठोरतम सजा की मांग की है। उनका कहना है, हमारी बेटी चली गई, पर कम से कम न्याय तो मिले। भाग 14। अंत नहीं। एक आवाज, एक संदेश। किरण की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में छुपा है एक संदेश कि रिश्ते विश्वास पर बनते हैं, लेकिन हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं। कि किसी भी महिला की सुरक्षा, सम्मान और जीवन सबसे ऊपर है। कि समाज को ये समझना होगा कि निजी संबंध कोई अपराध का लाइसेंस नहीं देता। कि हर महिला को अपना जीवन जीने का अधिकार है, डर के बिना, अपमान के बिना। और सबसे महत्वपूर्ण, कानून का दुरुपयोग करने वालों को कानून ही सख्ती से सजा देगा। समापन। किरण सिंह के साथ जो हुआ वो केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं,
ये हमारे समाज की, हमारे सिस्टम की और हमारी संवेदनाओं की परीक्षा है। सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है, क्या ऐसे मामलों में समाज कभी कुछ सीखेगा? और जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा है।